वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रा हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग इट्स साइड 30 mm and its height is 70 mm. तो हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। तो हेक्सागोनल पिरामिड हम स्टार्ट करते बनाना, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रा करता हूँ 30 mm की। ये 30 mm की लाइन ड्रा किया। हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन पहले बनाऊंगा मैं। अब रेगुलर हेक्सागन बनाते समय मुझे पॉइंट लोकेट करना है। अब ये पॉइंट लोकेट करते समय हेक्सागन इसका अंत्य कोण होता है 120 डिग्री, और आउटसाइड से हम जब इसे काउंट करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। ऐसे पॉइंट रख के कंपास का 45 डिग्री सेट स्क्वायर का यूज करके मैं पॉइंट लोकेट करता हूँ। 30 mm इसकी बाजू है, और यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट बनाता हूँ 30 mm बाजू का। अब ये दो पॉइंट बनाया, अब इसका भी मेजरमेंट यहाँ पर लेते हैं, और ये यहाँ पर शो करता हूँ 30 mm। अगेन इस साइड में पकड़ के आप 60 डिग्री मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं 60 डिग्री की मार्किंग करता हूँ। और 60 डिग्री जो मार्किंग किया वहाँ पर 30 mm की एक बाजू साइड हेक्सागन की निकालेंगे। अब हमें चाहिए एक और पॉइंट, तो इसे ड्रा करने के लिए मैं आर का यूज करता हूँ अभी। तो यहाँ पर एक आर्क मारूंगा, इस साइड से भी एक आर्क मारूंगा। तो आपको एक पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को हम जोड़ेंगे। वो भी आपका ये हेक्सागन बन गया। अब इस हेक्सागन को हमें बनाना है आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें जरूरत गिरती है बॉक्स मेथड की। अब बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले, तो यहां पर मैं बॉक्स बनाऊंगा। अब ये बॉक्स कंटिन्यू करते जाऊंगा मैं। अब ये होगा, बॉक्स को नेमिंग देंगे, ये बी, ये सी और ये डी, और इसे नाम देंगे हम पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। हेक्सागन इस प्रकार से बन गया है। इस हेक्सागन का सेंटर भी हम लोकेट करके रखते हैं। तो कोई भी वर्टाइसिस पॉइंट ऐसे जोड़ेंगे तो हमें इसका सेंटर भी मिल जाएगा, और उसी सेंटर का यूज हमें एक्सिस ड्रा करने के लिए आएगा। तो ये होगा हमारा सेंटर, इसका यहाँ से यूज करना पड़ता है। अब हमें जरूरत गिरने वाली है
आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है पड़ेगा। अब आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते समय हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर हम बनाएंगे इसे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और इस लाइन पे मैं एक व्यू बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा किया, पॉइंट मार्क किया वहां पर, और मैं लाइन ड्रा करके रखूंगा दोनों साइड में, जहां पर मुझे अभी ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक बॉक्स। ऐसी लाइन ड्रा करके रखता हूँ दोनों बाजू में, मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा। उस बॉक्स का यूज हम करेंगे आइसोमेट्रिक बनाने के लिए। इस साइड में भी मुझे बॉक्स बनाना है। अब ये बॉक्स बनाते समय हमें और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो देखिए, ये पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड से जो जाने वाला पॉइंट है ये यहाँ पर आएगा, मतलब ये सेंटर ओरिजिन में आता है ये पॉइंट। यहाँ से हमें डी पॉइंट लोकेट करना है, तो ये से डी इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो जेड एक्सिस पे ये डी पॉइंट आएगा इस साइड में। अभी मुझे बी पॉइंट लोकेट करना है, तो मुझे ये से बी पॉइंट का डिस्टेंस लेके यहाँ पर आर्क मारना पड़ेगा। तो ये आर्क मारते समय देखिए कैसे करना है। यहां पर आर्क बनेगा। अब ये आर्क बनाते समय भी हमें और ध्यान देना है। ये लाइन जहां तक बनी है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक बन गया था। अब ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा डी पॉइंट है। मुझे चाहिए अब चौथा पॉइंट सी पॉइंट चाहिए। तो डी से मैं डिस्टेंस लूंगा और डी से एक आर्क मारूंगा। वैसे ही मुझे आर्क मारना पड़ेगा बी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस लेके, और इस साइड में एक और पॉइंट आर्क मारूंगा, जहां से मुझे अभी ये पॉइंट मिला है। दोनों आर्क मिला के ये मिला है सी पॉइंट। तो इस प्रकार से ये बॉक्स आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया। अब इस आइसोमेट्रिक बॉक्स का बनने के बाद अब हमें इसका सेंटर पॉइंट भी लोकेट करना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस था उसी के ऊपर हम ये ऐसे जाएंगे, या यहाँ पर सेंटर हम ड्रा कर सकते हैं। वहां से भी लोकेट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। तो उसके भी मेथड जो है, ये मेथड मैं बताता हूँ। बहुत बार ऐसी गलती होती है, हमें लगता है कि यही से हमारा सेंटर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो सेंटर लोकेट किया, यहाँ से हमें एक और ऐसे साइड में लंबा आना पड़ेगा और यहाँ से डिस्टेंस मारना पड़ेगा। अब ये जो लाइन रहेंगी, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और वहां से हमें आर्क मारना पड़ेगा। अब यहां से जो भी लाइन बनेगी
ये पॉइंट होगा आपका। ये सही मेथड रहती है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब मुझे लोकेट करना है कि एक पॉइंट ये बी के ऊपर जो पॉइंट आएगा, अब ये बी के ऊपर कौन सा पॉइंट आने वाला है ये पहले देखते हैं। तो ये बी के ऊपर ये पी पॉइंट आएगा, उसका आर्क मारेंगे। बाद में बी पॉइंट से ये क्यू पॉइंट, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लेना है यहाँ पे आपको, और ये पॉइंट मारना पड़ेगा। मतलब आपको पॉइंट कौन सा मिला, ये पी पॉइंट मिला है और ये क्यू पॉइंट मिला है। अब हमें देखना है ये और डी में है आपका पॉइंट यू पॉइंट, तो ये और डी में यू पॉइंट यहाँ पे वही मारता हूं। बाद में बी और आर में देखो, बी और सी में आर पॉइंट जो लोकेट करेंगे, तो ये बी और सी पे पॉइंट आएगा, यहां पर रहेगा आर पॉइंट। बाद में सी और डी में, सी और डी की लाइन जो रहेंगी बॉक्स में, उसमें आपका एस पॉइंट आएगा, ये रहेगा आपका एस पॉइंट। अब डी और सी में टी पॉइंट लोकेट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका टी पॉइंट। इस प्रकार से हमें पॉइंट मिले पी क्यू, ये आर, ये एस पॉइंट, ये टी पॉइंट और ये यू पॉइंट। ऐसे पॉइंट हम आर्क मारने के बाद मार्क करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। अब जोड़ते समय हमें ध्यान देना है कि हमारे कौन से पॉइंट दिखेंगे और कौन से नहीं दिखेंगे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको कंटिन्यू दिखेगा, बाद में ये पॉइंट आपको कंटिन्यू दिखेगा, इस साइड वाला जो Q और R वाला पॉइंट जो है ये आपको कंटिन्यू नहीं दिखेगा, मतलब हिडन लाइन से आपको ड्रा करना पड़ेगा। बाद में S और R जो लाइन जोड़ेंगे ये भी बैक साइड में रहेंगी, तो ये भी कंटिन्यू नहीं दिखेंगी, ये भी हिडन लाइन से ड्रा करना पड़ेगा। बाद में S और T ये जो है ये भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, ये भी बैक साइड में होगा, तो ये भी हिडन लाइन से आपको निकालना पड़ेगा। बाद में ये लाइन आपको दिखेंगी, क्योंकि यहां से देख रहे हैं तो ये पॉइंट आपको दिखने वाला है, तो ये कंटिन्यू आएगा। और आपको आगे में मतलब 70 mm ऊपर जाना पड़ेगा, 70 mm एक्सिस से आपको एक सेंट्रल लाइन बनाना पड़ेगा, और सेंटर लाइन से ड्रा करते हैं। सेंटर एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द बेस रहता है किसी भी पिरामिड में। ये हेक्सागोनल पिरामिड है। अब हेक्सागोनल पिरामिड जब ड्रा कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक्सिस बना दिया है। अब इसी एक्सिस को हम जब मेजरमेंट देंगे तो यहाँ पर मेजरमेंट आपको देते समय आप इसकी हाइट बताते समय यही बताना है आपको। ये जो भी लाइन रहेंगी आपकी, इसे हाइट बताते हम, मतलब सेंट्रल एक्सिस से आपकी हाइट काउंट की जाती है। तो देखो मैं पॉइंट बनाने के पहले ही आपको ये बता रहा हूँ बारीक चीजें जो कि मार्क में लाने के लिए आपके बहुत काम की चीज रहती है। ये 70 mm डिस्टेंस, मतलब बेस से सेंटर एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसी पे हाइट, और ये एपेक्स पॉइंट कहलाता है। ये आपका एपेक्स हो जाता है, टॉपमोस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द एक्सिस। और अब लाइन जोड़ते जाएंगे, कौन सी लाइन क्या आएंगी ये देखिए। तो ये लाइन आपकी कंटिन्यू बनेगी, ये लाइन आपका की जो है ये दोनों लाइन एक ही साथ आएंगी, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, आर और क्यू को जोड़ने वाली। तो ये लाइन भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाद में ये जो है पॉइंट पी पॉइंट
भी जुड़ेगा तो ये भी कंटिन्यू आएगा। बाद में ये जो पॉइंट है ये भी कंटिन्यू आएगा और ये जो पॉइंट है ये आपका बनेगा ये हिडन लाइन से। तो ये बन जाएगा आपका हिडन लाइन से। तो इस प्रकार से ये हेक्सागोनल पिरामिड बन चुका है। इसका हेक्सागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू है ये। बहुत बार स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, उनको हेक्सागोनल पिरामिड आया तो एक सिंपल मेथड में ही वो बना देते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक के वर्ड आया तो आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा तभी मार्क मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो बनाया है, अब इसे और आप यहाँ पर एक चीज जो रह गई है यहाँ पर इसकी साइड दे सकते हैं। तो ये 30 mm इसकी लेंथ रहेंगी। हेक्सागोनल पिरामिड की साइड यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।